राजधानी भोपाल में एडीसी इंडिया फिश एंड ट्रेनिंग ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने फिश फार्मिंग के नाम पर किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दी। साथ ही एडीसी इंडिया की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। एडीसी इंडिया का कहना है कि कंपनी सरकार के साथ मिलकर किसानों के हित में काम करना चाहती है। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद हम लोगों का ये था कि हमारी कंपनी के जो वर्क कर रही है और तरह तरह की भ्रांतियां जो मार्केट में चल रही है, कुछ दूसरी कंपनियों द्वारा गलत काम जो किए गए हैं उनको लेकर जो भ्रांतियां चल रही है, उससे हमारे बिजनेस पे जो फर्क पड़ रहा था, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमारी कंपनी क्या कर रही है उसके बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी एक जनरल सा एक स्टेटमेंट कितने दिया डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फिशरी, उन्होंने एक जनरल सा एक स्टेटमेंट दिया है कि हम लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट फिश फार्मिंग है उस तरह का हम लोग कुछ भी किसी भी संस्था को वो लोग रेगुलेट नहीं किए हैं। तो देखा जाए तो अगर आप फिश फार्मिंग यानी अगर आप मत्स्य विभाग की साइट पे जाएंगे तो उनकी साइट पे इस तरह की कोई भी वो नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फिश फार्मिंग के लिए वो किसी को किसी प्रकार का लाइसेंस देते हों। हम लोगों की कंपनी रजिस्टर्ड है एमसीए में। हम लोग पूरी तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, हम पहले गवर्नमेंट को अपना वर्क बताएं कि हम क्या क्या करेंगे। हमारे एमओयू में वो सब चीज़ें लिखी हुई है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फिश फार्मिंग करेंगे, हम मछली बेचेंगे, खरीदेंगे। तो एक छोटा सा अगर मान लीजिए मत्स्य विभाग अगर इस तरह की कोई रेगुलेटरी देता है या इस तरह का कोई लाइसेंस देता है तो ये कहना चाह रहे हैं कि बिना पेनल्टी के लोग कार्य कर रहे हैं जी अवैध रूप से। सर, ये इस कहीं से अवैध नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई लाइसेंस दिया जाता है तो उसके लिए मेरी रिसर्च टीम ने पहले पूरी की पूरी जानकारी हम लोग देखे हैं। तो इस तरह की मत्स्य विभाग कॉन्ट्रैक्ट फिश फार्मिंग के लिए किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्रदान नहीं करता है। अगर वो करते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ से अपना एक ज्ञापन उनको दे रहे हैं और उसके लिए हम लोग यहाँ से एक आईटीआर के तहत हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कुछ देता तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल अप्लाई करेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं इसको लेकर जो लोग कर रहे हैं जी? इस पे आपका क्या मतलब सर, ये एक्चुअली हमारी कंपनी या कोई भी इस तरह की कंपनी, हम लोगों का मेन मकसद है जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, साथ में जो नील क्रांति योजना चल रही सपोर्ट करना। हम कहीं से भी गवर्नमेंट से ऐसा ऑथोराइज, हम ये नहीं बोलते कि हम गवर्नमेंट की स्कीम्स चला रहे हैं। हम गवर्नमेंट की द्वारा चलाई गई स्कीम्स को अपने माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि किसान आत्मनिर्भर बन सके। जो किसान आधा एकड़ एक एकड़ में ढंग से खेती नहीं कर पा रहे थे, जो आज आत्महत्या कर रहे थे, उन लोगों को एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और उनको सपोर्ट करना हमारी कंपनी का मेन मकसद यही है, जिसमें कि हम लोग लगभग जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसका केवल 11% हम लोग किसानों से लेके और उनको एफडी करा के हम उनको रिटर्न कर देते हैं, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार की वित्तीय जो घाटा ना हो। अभी हाल ही में आप लोगों के माध्यम से ये संज्ञान में आया कि कोई कंपनी थी जो कॉन्ट्रैक्ट फिश फार्मिंग के नाम से किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही थी, जिसके अगेंस्ट में डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज डिपार्टमेंट ने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया और एक बहुत जनरल स्टेटमेंट दिया कि ऐसी किसी भी कंपनी को ना तो हम मान्यता देते हैं, ना हमारा टाई अप है, ना किसी ने ऐसी ही परमिशन हमसे ली है। तो इस संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई परमिशन नहीं होती। हालांकि धोखाधड़ी कंपनी जिस कंपनी ने धोखाधड़ी की उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक कंपनी के कृत्यों की वजह से आप पूरा बिजनेस मॉडल क्वेश्चन में खड़ा कर दो, ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। और दूसरी चीज, अगर मत्स्य विभाग की ऐसी कोई परमिशन होती है तो वो हम पे बाइंडिंग तब हो जाती है जब वो राजपत्र में प्रकाशित कर दें। बिना राजपत्र में प्रकाशित किए हुए ऐसे बयान देना ये गैर जिम्मेदाराना है और क्लास डिफॉर्मेशन में आता है। तो हम बस ये क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि जो हमारा मॉडल है वो धोखाधड़ी करने वाली कंपनी से क्यों अलग है। पहली चीज तो हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, ये एक चेक है। दूसरी चीज, हम कभी भी लैंड ट्रांसफर अपने नाम पे नहीं लेते हैं। तो किसान अपनी जमीन का भी मालिक रहता है, जो वो पैसा इन पे इन्वेस्ट कर रहा है उसका भी मालिक रहता है। तो अधिकारी का ये कहना ऐसी किसी भी कंपनी में निवेश ना करे, ये हम पे विपरीत प्रभाव डालता है।